रतनगढ़ के शास्त्री नगर में वार्ड संख्या 36 की बंद मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान में चोरी कर रहे थे कि मकान मालिक घर पर पहुंच गए। चोरों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मकान मालिक पर लोहे के सरिये से वार करने का प्रयास किया। घबराकर मकान मालिक दूर हटे तो इतने में ही घर में घुसे दोनों चोर फरार होने में सफल हो गए। घटना की जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो 5 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई। इधर उधर चोरों को तलाश किया तथा घरों में लगी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। घटना में 80,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी हुई है। मामले के अनुसार वार्ड संख्या 36 में मोहनलाल जांगीर का मकान है। उस मकान में बाबूलाल सोनी किराए पर रहता है। अपनी बहन की लड़के की शादी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लिंक रोड स्थित भरतिया सामुदायिक भवन गए हुए हैं। शाम 5 बजे से बंद मकान था। इसी का फायदा उठाते हुए दो चोर मकान में घुस गए तथा ताला तोड़कर कमरे एवं अलमारियों में रखे सामान की चोरी कर ली। चोरी हुए सामान में सोने चांदी के जेवरात है। बिहार ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पूसाराम गुदारा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं लागू की है, जो काबिले तारीफ है। हम सबको मिलकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करनी चाहिए। इस अवसर पर पीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, पूर्व सरपंच मनफूल टांडी, पार्षद जगदीश खटीक, रामवीर सिंह रायका, अब्बास गौरी, चुन्नीलाल धीतरवाल, मनसुख गोदारा, शंकर धीतरवाल, कयूम गोरी, जाकिर हुसैन, हनुमान बिड़ासरा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। तहसील के गांव रत्नादेसर के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया द्वारा चलाए जा रहे अभियान का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर सुरभि नेमीवाल, व्याख्याता बनवारी लाल शर्मा व प्रधानाचार्य लूनाराम ने पक्षियों के लिए पेड़ पर परिंदा व दान पात्र लगाकर पक्षी बचाओ को पृथ्वी को सुंदर बनाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र व राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सहित कई स्थानों पर परिंदे व दान पात्र लगाए गए। डॉक्टर नेमीवाल ने तुनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पक्षी प्रकृति की सुंदर रचना है। इसको बचाने के लिए दाना व पानी रखने का प्रण हम सभी को लेना चाहिए। शिक्षक नेता सुरेंद्र सिग्गर ने कहा कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़कर परोपकार के कार्य करते हुए पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। इस अवसर पर एएनएम सरोज, सज्जन सिंह, अमराराम गुदारा, पूनमचंद महर्षि, कुलदीप सहारण, कोडाराम सहित कई लोग उपस्थित थे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि नेमीवाल। आज पर्यावरण प्रेमी तथा शिक्षक बाबूलाल जी तुनगरिया के द्वारा रत्नादेसर औषधालय में एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें उन्होंने पक्षियों के बचाव के लिए दाना तथा पानी की व्यवस्था की है और ये अभियान इनके द्वारा शुरू किया गया है। धन्यवाद। मैं इनके लिए इनका धन्यवाद करती हूँ। क्षेत्र में लाडो को घोड़ी पर बैठाकर बंदूरियां निकालने का अनूठी पहल चल रही है। बेटा और बेटी की भेद को मिटाने के लिए शुरू हुई यह पहल अब परवान चढ़ने लगी है। ऐसा ही आयोजन बीती रात शहर के वार्ड संख्या 42 में सदार शहर बाईपास सड़क मार्ग के पास देखने को मिला। शहर के वार्ड संख्या 42 निवासी महावीर प्रसाद बारूपाल की बेटी संतोष की शादी से पूर्व परिजनों ने बीती रात घोड़ी पर बैठाकर बंदूरी निकाली। इस दौरान परिजन सहित मोहल्ले के कई लोग उपस्थित थे। क्षेत्र में लाडू को घोड़ी पर बैठाकर बंदूरी निकालने की अनूठी पहल चल रही है। बेटा और बेटी की भेद को मिटाने के लिए शुरू हुई यह पहल अब परवान चढ़ने लगी है। ऐसा ही आयोजन बीती रात शहर के वार्ड संख्या 31 एवं गांव दिरासर में देखने को मिला। दिरासर निवासी पूर्णाराम बीड़ा की बेटी हंसराज व बेटी सीता की शादी है तथा शादी से पूर्व परिजनों ने दोनों को घोड़ी पर बैठाकर एक साथ बंदूरी निकालकर बेटा व बेटी की भेद को मिटाने का संदेश दिया। सामाजिक कार्यकर्ता नानूराम बीड़ा व गजानन सिहाग ने बताया कि यह समाज के लिए अच्छी पहल है। शादी से पूर्व बेटी को घोड़ी पर बैठाकर सम्मान दिया जा रहा है ताकि बेटा और बेटी की भेद को मिटाया जा सके। वहीं शहर की वार्ड संख्या 31 में अशोक कुमार धड़ की पुत्री पूजा की शादी 3 मई को है। शादी से पहले चाचा श्यामलाल शर्मा व बुआजी संतोष देवी ने पूजा को घोड़ी पर बैठाकर बंदूरी निकालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। इस अवसर पर परमानंद सुरोलिया, मनोज चुमाल, आशीष, कुलदीप, नीतीश, धनीश सहित कई परिजन उपस्थित थे। ईद उल फितर के अवसर पर मंगलवार को ईदगाह मस्जिद में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा कर अल्लाह ताला से वतन की बहबूदी व अमन चैन की दुआ की। ईद का त्योहार मंगलवार को शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
सोमवार को ईद मनाने की घोषणा के साथ ही ईद की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। ईदगाह मस्जिद पर सुबह 7:15 पर शहर काजी हाजी मोहम्मद इस्माइल ने ईद की नमाज अदा करवाई, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम भाई उपस्थित हुए। ईद की नमाज के पश्चात वे एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह मस्जिद पर कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, पुसाराम गुदारा, रमेश चंद्र इंदुरिया, हेमंत सारस्वत, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगरवा, भागीरथ खिचड़ सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जामा मस्जिद से शहर काजी इस्माइल घोड़ी पर सवार होकर ईदगाह मस्जिद पहुंचे। इस दौरान सीआई संजय पूनिया के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। नमाज के पश्चात शहर काजी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से ईदगाह के लिए भूमि आवंटन करवाने की मांग भी उठाई। इसके अलावा जामा मस्जिद, तेलियान, धोबियान, मक्की सहित कई मस्जिदों में अलग अलग समय नमाज पढ़ी गई। भगवान श्री परशुराम जयंती के अवसर पर विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में मंगलवार को राजकीय अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के पश्चात शुरू हुए शिविर में 21 लोगों ने जरूरतमंदों के लिए अपने रक्त का दान किया। इस अवसर पर महावीर महर्षि विप्र फाउंडेशन के नगर अध्यक्ष दिलीप महर्षि, सूर्यकांत शर्मा, युवा नेता निखिल इंदोरिया, जगदीश सोनी, राम मनोहर सेवदा, अनिल इंदोरिया, रमेश मोयल, सुरेश शर्मा, शांतनु वेद पाठी, कौशल शर्मा, विक्की स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे।